नमोस्तु भगवान। ऋषभ जैन जयपुर से। उपवास के दिन मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक करने जाते हैं तो क्या पानी से कुल्ला करके जाना चाहिए? बिल्कुल कुल्ला कर सकते हैं, ठीक रहता है। अगर बिना कुल्ले के भी गंध नहीं आती है, आपको ठीक महसूस होता है, तो बिना कुल्ले के भी जा सकते। नमोस्तु भगवान। सभी लोग अर्घ चढ़ाते वक्त एक ही अर्घ बोलते हैं, उदक चंदन तंदुल पुष्प के। अगर ये अर्घ नहीं होता तो लोग क्या बोलते हैं? कोई चीज़ फेमस हो जाती है। अब इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्घ हैं। महाराष्ट्र में पूजाओं में कुछ अलग तरह के भी अर्घ चलते हैं, बोल सकते हैं, अपना अलग से बना करके भी बोल सकते हैं, लेकिन एक सरल है, प्रसिद्ध है और पुराने आचार्य का है, इसलिए सभी इसका उपयोग करते हैं। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौड़। कुंडली का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोग कहते हैं कि कुंडली अवश्य मिलाना चाहिए, तो प्रश्न है कि क्या रामचंद्र जी और सीता जी की कुंडली नहीं मिलाई गई थी क्या, जो उन दोनों के जीवन पर पूरी जिंदगी दोनों को परेशानियां का सामना करना पड़ा? कुंडली तो मिलाई गई थी, लेकिन वहाँ कुंडली के मिलाने से ज़्यादा वो था स्वयंवर, और स्वयं में जिसको वर लिया वो उनका पति। फिर मायने नहीं रखती कुंडली। अब फिर जो हुआ सो सबको पता है। तो कुंडली की अपनी अहमियत है, लेकिन फिर भी उसी के ही दीवाने नहीं बनना चाहिए। ओम। नमस्ते भगवान। पूजा जैन सांगानेर से। संध्या के बाद वेदी की परिक्रमा लगानी चाहिए या नहीं? साफ सुथरी जगह है, प्रकाश बराबर है, मन साफ है, कोई मना नहीं करता है, तो लगा सकते हैं। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश बाकलीवाल मुंबई से। जैन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरातन धर्म है। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण की संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या यह सत्य है कि ब्राह्मण भी दो, हाँ सूर्य भी दो बताए गए हैं? वैज्ञानिक आधार से समझा नहीं कर पा करे। सही है। और अपने बीच अजमेर जिले से आईएएस ऑफिसर भारती दीक्षित उपस्थित है। किशनगढ़ समाज की ओर से जोरदार तालियां उनके लिए स्वागत सम्मान करेंगे। बिल्कुल, मैं गुरुजी से प्रश्न तो नहीं, बट अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मैं और एसपी साहब यही चर्चा कर रहे थे कि जो आपका पूरा ये तप है, ये जो पूरा आपका एक समर्पण भाव है, और इतने आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप ये पूरा अपना यहाँ पर विचरण करते हैं, जगह जगह जाकर के लोगों में इतने धर्म के बारे में और अन्य जो लोगों की सोशल इश्यूज होते हैं उनको आप एड्रेस करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हम सबको सीखने के लिए एक उदाहरण है। जितनी एक साधारण तरीके से, इतनी सात्विकता से, एकदम बिल्कुल एक ऐसा जीवन जो आप जीते हैं वो अगर सभी लोग अपनाते हैं और ऐसा बिल्कुल सामान्य तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और मैं आज जितने भी लोग यहाँ हैं उनसे भी ये अपेक्षा रखती हूँ कि गुरुजी के जो प्रवचन हैं उनको आप आत्मसात करें, उनको समझें और उसका जो मूल भाव है वो ग्रहण करने की कोशिश करें। जो वचनों में बताया जाता है वो समझकर और अपनी जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आप आत्मसात करें और उसमें उसका पूरी तरह से एक उदाहरण स्थापित करें। ये ही सबसे बड़ी उपलब्धि गुरुजी के लिए भी होगी और सभी लोगों के लिए होगी। धन्यवाद। मातृवर्ग को विशेष रूप से बेटियों की कीमत करना चाहिए। एक बेटी आज कलेक्टर बन के यहाँ पर उपस्थित है। अगर आप अपनी बेटियों को सुसंस्कार देंगे, शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से वो भी आपका नाम रोशन करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ओम। गुरुजी के चरणों में प्रणाम, सभी को सादर वंदन। गुरुजी से मैं आज दोपहर को जो है दर्शन लिए, हुक्म हुआ, दर्शन हो गए। समाज में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
और गुरुजी जो आपके साधु संत हैं, इन जैसा जीवन तो दुर्लभ व्यवहारिक जीवन में तो संभव ही नहीं है कि ये इतना कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। इस बड़ी तपस्या को समझना, महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। और आपके सामने कलेक्टर साहिबा खड़ी हैं, तो महिला उत्थान के बारे में बातें बहुत करते हैं, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत उदाहरण से या मेरे परिवार से, मेरी 2 बहनें हैं, 3 बहनें, 2 बहनें डॉक्टर हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, छोटी जो है धर्मपत्नी मेरी कॉलेज प्रोफेसर है। तो मेरा ये मानना है कि महिला को बराबरी का दर्जा हम तभी दे पाएंगे जब हम उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार होंगे। और महिला जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, जब तक उसके हाथ में खुद की वो जो कमाने की क्षमता नहीं होगी, तब तक समाज में बराबरी का दर्जा उसको बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मातृशक्ति बैठी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी बेटियां हैं उन सबको पढ़ाएं, शिक्षित करें और उनको स्वावलंबी बनाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें। यही जो है मैं निवेदन करना चाहूँगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। एसपी साहब, हमारे देश में तो महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा स्थान दिया गया। जैसे जय सिया राम, राधा कृष्ण, मतलब पहले ऐसे माँ बाप, तो हम बराबरी की तो बात कर रहे इसलिए क्योंकि अभी बहुत निचला समझा जाता है। वास्तव में उनकी कीमत तो पुरुषों से भी ऊंची है, क्योंकि पुरुषों को और तीर्थंकरों को, महापुरुषों को जन्म देने का श्रेय भी मातृशक्ति को जाता है। देवेंद्र जी बिश्नोई हैं, एसपी हैं, बावजूद थोड़ा थोड़ा तप, थोड़ा थोड़ा व्रत करते रहते हैं। आशीर्वाद है। नमो अजय श्री, जो कि अपने बीच अधिकारी के रूप में दोनों मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, तो हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अजय श्री, जब बड़े बड़े अधिकारी आपके चरणों में आते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, उनसे 2 धर्म की बात करते हैं। वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र संबंधी मार्गदर्शन करते हैं। अगर मौन नहीं है तो उनको उत्साहित करते हैं और उन्हें आदर्श बने रहने की सीख देते हैं। क्योंकि अभी हमको बताया साइबर क्राइम के संबंध में, साइबर क्राइम के संबंध में हम कितना बोलेंगे उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितना बोलेंगे उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसपी खुद साइबर क्राइम के संबंध में आपको समझाएंगे तो आप निश्चित रूप से उसको समझेंगे, उसको मानेंगे। तो जिस ग्रेड से अधिकारी आते हैं, जिस तरह की कार्यशैली से, हम उनको कहते हैं कि वो सामाजिक क्षेत्रों में जा कर के और अपना इस तरह का उद्बोधन और कार्य करें। बाकी तो सब मिल कर के धर्म और समाज और देश के लिए काम करें, यही मंगल भावना। अजय श्री, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का 87,550वां निर्वाणोत्सव आ रहा है, तो वो कैसे मनाएं? वो नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हैं और श्री कृष्ण जी के भाई हैं, नारायण श्री कृष्ण के ताऊ के बेटे हैं वो। और अभी हम 10 तारीख को उनका 87,550वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। अगर हम इस बात को सही मानते हैं तो श्री कृष्ण महाराज को 87,550 वर्ष हुए गए हैं। जितना नेमिनाथ का समय उतना उनका समय। अच्छा श्री, धार नगर की जो भोजनशाला है वो क्या जैन मंदिर है? आशीर्वाद। देखिए, कई सारी चीजों पर विवाद चल रहा है। धार में एक काफी लंबा चौड़ा प्राचीन परिसर है, उसका नाम है भोजशाला। भोजशाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि धार के राजा कवि भोज भी थे और भोज महाराज का आज भी इतना प्रभाव है कि लोग जो है गिने चुने राजाओं में उनकी भी गिनती करते हैं। भक्त अमर की कहानी में भी भोज का नाम आता है, कालिदास के साथ भी भोज का नाम आता है। तो इस तरह से राजा भोज के संबंध में अब जो भोजशाला है वो
किसकी संपत्ति है? पुरातत्व तो पुरातत्व है, लेकिन फिर भी अगर हम विचार करें तो किसकी है वो? तो बरसों पहले हिंदू मुस्लिमों में उसको लेकर के खूब उठापटक होती रही, लेकिन अभी एक जैन श्रावक ने भी बात दायर किया कि वास्तव में यहाँ से जैन प्रतिमाएं निकली हैं, खम्भों पर जैन चिन्ह बने हुए हैं। मानतुंग स्वामी ने यहीं भक्तामर की रचना की थी और संभवतः इसी में जो काल कोठरी बनी हुई है, जेल नुमा छोटा सा रूम बना है, संभव है कि इसी में उनको बंद किया गया था, इसलिए ये जैन पुरातत्व का स्थल है। तो हम भी समझते हैं कि निश्चित रूप से जैन धर्म का वहाँ प्रभाव रहा है और वो जैन समाज को वो वास्तु मिलना चाहिए। हम नमस्तुगन अनेकांत गंगवाल। अक्सर कर लोग मुनिराज को आहार देते वक्त अगर कोई आहार सामग्री मुनिराज को देनी है तो वह दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं डालो, डाल दो, सब्जी डालो, दाल डालो। तो डालो शब्द उचित है क्या? कुछ तो देसी शब्द हैं, ये कुछ कहीं की भाषा है। अब यहाँ पर भी खाना डालो, अब कहो बच्चा भी माँ से कहेगा मुझे खाना डाल दो, अभी खाना डाल दो शब्द नहीं जमता। वो फिर महाराज जी को जैसे समझ लो ग्रास देना है, ग्रास डालो, दाल डालो, सारी डालो और डालो, तो डालना शब्द यहाँ चल रहा है तो क्या करें। ऐसे ही काटना शब्द है, काटो, अभी तो काटा था टमाटर, अभी तो ककड़ी कटाई। काटना शब्द बड़ा गंदा लगता है। काटना मतलब एक जैसे थोड़ा सा हिंसा जैसा लगता है। बनाया, सुधारा, तैयार किया, ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं कि जैसे अब आहार देते देते हमारा आहार का रात्रि भोजन का त्याग कब तक? जब तक मर ना जाएं तब तक। तो मर ना जाएं शब्द या जब तक मरेंगे तब तक, तो इसकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, आजीवन बोल दो ऐसा। मरना शब्द का प्रयोग क्यों करना? तो कहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग करना? तू हट, तुझे पीछे निकल, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। अच्छे शब्द विवेक पूर्वक वचन शुद्धि वाले के जैसे सभी एक एक गिलास देते जाएं और सभी बाहर जाते जाएं या साइड में खड़े हो जाएं। तो नमस्ते गण रीछा से राजेश जैन। भगवान की पूजा के समय स्नान आदि किस विधि से करना चाहिए? भगवान की पूजा के समय स्नान आदि किस विधि से करना चाहिए? किसका स्नापन? खुद का कि भगवान का स्नान? जो भी विधि आती है उस विधि से कर लिया करो। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो पूछे। महाराज जी की सभी अधिकारी आके गए ना, एसपी, कलेक्टर, ये सब कल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और 2-4 मंत्रियों के आने का चल रहा है। अनुकूलता बनी उनको, हमको, तो ठीक है। ओम। महाराज आचार्य श्री के चरणों में मेरा बारंबार ऐसा होता है कि हमारी अनुकूलता ना हो तो भी नहीं जमता है। अब जैसे एसपी साहब आए थे दोपहर को, कितने बजे? 2:30 बजे। तो फिर वो आधे घंटे लगभग बैठे रहे, बात अपनी करते रहे, लेकिन हम नहीं बोले, मौन था। अब ऐसे वक्त पर कि मौन हो और बड़े बड़े लोग आए तो फिर क्या करोगे आप? अपना व्रत है तो उसका पालन करो, या तो पहले से सूचना मिल जाए और फिर उसके लिए मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरी बात हो बोलने के लिए, आप टाइम निश्चित कर लो, ठीक है 10 मिनट का समय दे देंगे तो ठीक है। वरना ऐसे ही जयपुर में हुआ था, वसुंधरा मैडम पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनको दिया कि ठीक है आप 6:45 बजे तक आ जाओ तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा। लेकिन वो आए लगभग 7:30 बजे, तो अपन तो सामायिक में बैठ गए थे 6:45 से, 9:08 तक सामायिक हुई, तो मौन है। तो फिर बस वो थे और उनके साथ जिलाध्यक्ष, पूर्व विधानसभा वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वो क्या नाम से राजपाल शेखावत। तो फिर हमने पुस्तकें दे दी, फिर वही बात करते रहे कि ब्राह्मी लिपि है,
ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं। फिर हम थोड़ा इशारा कर दिए, बीच बीच में इशारा कर देते थे। अच्छा, तो आज एसपी साहब भी 1 घंटे बैठे रहे। बैठो, तुम भी चुप। और देखा जाए ना तो जरूरी नहीं है कि बोला जाए। कहते ना, हम तो बहुत बार बोलते हैं, ओंठों पर शब्दों को लाकर मन के भेद ना खोलो, आंखों से हम सुन सकते हैं, आंखों से तुम बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। फिर दूसरी बात, ये तो ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। गुजरात में गांधीनगर में तब वो रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और वो नितिन पटेल वो उप मुख्यमंत्री थे। वहाँ तो सारे मंत्री विधायक आते रहे। तो फिर उनको समय दिया कि उन्होंने कहा मैं विधानसभा जाते वक्त आ जाऊँगा, 11:30 पौने 12 तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन नहीं पहुँचे 11:30 पौने 12 तक। 12 बजे अपन सामयिक पर बैठ गए। वो आए 12:15 बजे। बैठो, फिर लोगों ने कुर्सी रख दी, बैठो। बस ऐसे में ये बस किया था कि हम जैसे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं। बैठे रहे पौन घंटे तक। फिर सामायिक के बाद फिर भी बोलना थोड़ी है, अभी बोले नहीं। फिर लोगों ने कहा मुख्यमंत्री हैं, अच्छा प्रभाव है, ये है वो है। फिर उनको हमारा भी बताया। फिर हमने तो कहा कि हमारा तो मौन है, इशारे से सबको पता है। लोगों ने कहा कि महाराज जी का अभी मौन है। तो उन्होंने कहा कि देखो, बिना बोले ही मुझे बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी बिना बोले, उनकी मुद्रा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है, सुकून है। अब ऐसे में जरूर परीक्षा हो जाती है कि आप क्या करें, बोलें ना बोलें। फिर भी धैर्य रखे रहो, चुपचाप बैठे रहो, तो सामने वालों को भी समझ में आता है, अच्छा लगता है। मौके मौके पर कभी कभी आप भी थोड़ा 10-5 मिनट का मौन रखने का अभ्यास करो, क्योंकि ये भी आज का भी हमारा मौन का ही समय है। लेकिन ये पन्न पुच्छा के चक्कर में एक पुच्छा लग गई पीछे। फिर भी देखते हैं, अभी जैसे समय ढलेगा तो इसको